डियर स्टूडेंट्स, फिर से आज हम बात करेंगे एडवर्ब की। इससे पहले हम एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है या थर्ड जो एडवर्ब है उसकी हम बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, शोइंग इन व्हाट मैनर एंड हाउ, ये इन व्हाट मैनर को शो करता है और हाउ का आंसर देता है। जैसे ये निम्नलिखित एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, सो, हार्ड, दस, स्लोली, क्विकली, फास्ट, प्राउडली, क्लियरली, कोवार्डली, ब्रेवली, हैप्पीली, वेल, एटसेट्रा। ये जो एडवर्ब्स हैं ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो होता है उसके अनुसार हमें देखना पड़ता है और ये मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग पीसफुली इन द रूम, यहाँ पर दी हुई है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है मोहन रीड्स क्लियरली, यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है। दिस स्टोरी इज वेल रिटन, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि प्लेस जो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली जो होता है आफ्टर वी की वर्ब के बाद इनको यूज करते हैं हम। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी में। नेक्स्ट, द बॉय वर्क्स हार्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, ये सेंटेंस दिया हुआ है कि हम जब एक, दो, तीन या जनरली जो एडवर्ब्स आती हैं हम किस तरीके से एक सेंटेंस में उनको पिरोते हैं, लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है सचिन प्लेड द मैच वेल इन जयपुर यस्टरडे। इस तरीके से यहाँ ये जो सेंटेंस में तीन एडवर्ब दी हुई हैं, एक, दो और तीन, तो इनका एक क्रम होता है एम पी टी। यदि तीनों एडवर्ब्स दी हुई हैं, जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर एम पी टी का फॉर्मूला लगाते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे यदि तीनों ये एडवर्ब्स दी हुई हैं। सेकेंड स्थान पर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखेंगे एंड थर्ड स्थान पर हम रखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो एक फॉर्मूला है, एक फिक्स है एमपीटी कि मैनर, प्लेस और टाइम को यूज करेंगे। इस तरीके से एडवर्ब्स यूज होती हैं यदि तीनों ये एडवर्ब्स दी हुई हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर दी हुई है, प्लेस दी हुई है और टाइम दी हुई है, तो हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर रखेंगे, नेक्स्ट प्लेस रखेंगे एंड देन टाइम रखेंगे। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। शोइंग हाउ मच का आंसर देती हैं, इन व्हाट डिग्री का आंसर देती हैं। जैसे ये कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे टू, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, एनफ, सो, ऑल टुगेदर, प्रिटी, क्वाइट, रादर, होली, पार्टली, एज। तो ये फर्स्ट एज जो होता है ये एडवर्ब होती है और एज में यहाँ पर ये एक कंजंक्शन होता है। इस तरीके से है, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है ही वाज टू डू, यहाँ पर एडवर्ब है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, फुली एडवर्ब है। आई एम सो ग्लैड एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। यू आर पार्टली राइट, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी दी हुई है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर की बात करेंगे, इसी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या करती है, शोइंग हाउ ऑफन को शो करती है। जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, अगेन, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, समटाइम्स, एटसेट्रा ये दी हुई है। जैसे एग्जांपल है आई टेक टी ट्वाइस अ डे, तो ये जो ट्वाइस वर्ड है एक एडवर्ब है जो एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, यहाँ एडवर्ब ऑफ यहाँ नंबर है या फ्रीक्वेंसी ऑफन है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच क्वेश्चन वर्ड डिनोट फ्रीक्वेंसी, की फ्रीक्वेंसी को कौन सा क्वेश्चन वर्ड डिनोट करता है, तो आंसर है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को शो करता है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। और वहां पर ऑप्शंस दिए हुए थे हाउ लॉन्ग, व्हाट काइंड एंड व्हाट टाइम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर शो करता है शोइंग इन व्हाट मैनर को या हाउ को। ऐसे पूछा जा सकता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी शो करता है हाउ मच और इन व्हाट डिग्री को। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज है, शोइंग रीजन और कॉज को शो करती है, कोई कारण बताती है, जैसे कि ओइंग टू, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, देयरफॉर, एटसेट्रा।
जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो यहाँ देयरफॉर जो है वो एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ कॉज है। नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, जैसे कि शो करती है यस को और नो को। अफर्मेशन यस को शो करती है, नेगेशन नो को शो करती है। जैसे यस, नो, नॉट, सर्टेनली, सर्टेनली नॉट है, श्योरली है, इस तरीके से जो होती हैं वो एडवर्ब्स होती हैं। जैसे ही डज नॉट नो मी, यहाँ नॉट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन कह सकते हैं। ही सर्टेनली वेंट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कह सकते हैं। श्योरली यू आर राइट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के अंदर ये काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग एटसेट्रा। जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हाउ या WH वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, तो वो जो होती हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। व्हेन डू यू गेट अप, वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से हैं। व्हेन और वेयर एडवर्ब्स हैं। यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब शोज मेनी क्लासेस को शो करती हैं। ये ऐसी एडवर्ब्स हैं जो कई एडवर्ब्स को बताती हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है वेयर इज मोहन, तो यहाँ ये एडवर्ब तो है ही, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करती हैं। ये व्हेन डिड यू कम, तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करती हैं। वाई, यहाँ ये सेंटेंस है वाई आर यू लेट, तो यहाँ एक रीजन को बता रही है। इस तरीके से है ये। रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, शोइंग रिलेशनशिप को करती हैं, शो करती हैं रिलेशनशिप को। जैसे व्हेन, वेयर एंड व्हाई हैं। और ये दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड स्टार्ट आवर वर्क, तो ये जब भी हम इन रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं तो उससे पूर्व एंटीसीडेंट जरूर आता है, अर्थात पूर्वगामी शब्द का प्रयोग जरूर होता है और इस तरीके से ये यूज की जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा एडवर्ब्स ऑफ रीजन और कॉज जो शो करता है रीजन और कॉज को, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन जो शो करता है यस एंड नो को, एडवर्ब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस होता है, एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होती हैं शोज मेनी क्लासेस को शो करती हैं। जैसे ये प्लेस को भी शो करती हैं, टाइम को भी शो करती हैं एंड रीजन को भी शो करती हैं। थैंक यू।